नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय में भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम। भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम में जब राजा उदयन और विदूषक समुद्र गृह में जाते हैं और समुद्र गृह में जब वे जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ जो बिस्तर बिछाया हुआ है राजा उसको देखता है और राजा देखने के बाद क्या कहता है कि देखो मित्र कैसी स्थिति है कि शय्या नावनता तथा तत्समान व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अमलम शीर्षा विघातो सदय्य रोगे दृष्टिम विलोपनम जनयितुम शोभान काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। देखिए क्या कहता है वह राजा, क्योंकि उनको पहले यह सूचना थी कि वहाँ समुद्र गृह में पद्मावती मिलेगी, लेकिन वहाँ क्या होता है पद्मावती नहीं मिलती है। और जब पद्मावती नहीं मिलती है तो वहाँ जो शयन था, बिस्तर था, जो बिछाया हुआ था पलंग, उसकी स्थिति बताता है राजा कि देखो शैया, जो शैया है, जो बिस्तर बिछा हुआ है, न अवनता, न माने नहीं, अवनता माने झुका हुआ है। जो वहाँ पर बिस्तर है, जो शैया है, तो क्या बताया कि शैया न अवनता, कि वहाँ पर जो शैया है, जो बिस्तर बिछा हुआ है, वह झुका हुआ नहीं है। क्योंकि अगर कोई बैठता तो झुक जाता। इसका मतलब क्या है, वह पद्मावती यहाँ पर आई नहीं है अभी। तो क्या कहता है, शय्या न अवनता, कि जो बिस्तर है वो झुका हुआ नहीं है, तथा स्त्रत समान व्याकुल प्रच्छदा, और न व्याकुल प्रच्छदा, कि जो चादर बिछी हुई है उस पर चादर, वह भी क्या है, व्याकुल नहीं है विद्यार्थी, अर्थात उसमें सलवटें नहीं पड़ी हैं, एकत्रित नहीं हुई है, इकट्ठी नहीं हुई है। और न क्लिष्टम शिरोपधानम, उपधान कहते हैं विद्यार्थियों तकिया को, कि न क्लिष्टम और ना ही कठोर हुआ है, सिर उपधानम अर्थात तकिया, अमलम, अमलम निर्मल है, शीर्षा विघातो औषधय्य, कि शीर्ष में जो अभिघात है, सिर में जो पीड़ा है, उसकी जो औषधियाँ होती हैं वे क्या है, सिर पे लगाई जाती हैं, और सिर पे लगाई जाती हैं। और रोगी जब सो रहा होता है तो उसके नीचे, सिर के नीचे जब तकिया रख दी जाती है, सिरोपधान रख दिया जाता है, तो क्या होता है, वे जो औषधियाँ होती हैं उस सिरोपधान पे लग जाएंगी, तो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। किंतु राजा क्या कहता है, न क्लिष्टम ही सिरोपधानम, कि यह जो सिर का उपधान है, यह जो तकिया है, वो क्लिष्ट नहीं हुआ है, कठोर भी नहीं हुआ है। किससे, शीर्षा विघातो सदय्य, कि जो सिर में पीड़ा है और उसके लिए जो औषधियाँ लगाई गई होंगी उनसे, उन औषधियों से यह जो तकिया है वो कठोर भी नहीं हुआ है। और रोगे दृष्टिम विलोभनम जनेतुम, कि जब व्यक्ति रोगी होता है तो उसकी दृष्टि का मनोरंजन करने के लिए, उसकी दृष्टि में आनंद उत्पन्न करने के लिए, उसकी दृष्टि को उस रोग से दूर हटाने के लिए कुछ चित्र आदि बना दिए जाते हैं। किंतु राजा क्या कहता है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, रोगे दृष्टिम विलोपनम जनेतुम, कि रोग में दृष्टि को दूसरी तरफ करने के लिए शोभा न काचित कृता, कि कोई भी शोभा नहीं की गई है। क्या कहा, रोगे दृष्टि विलोपनम करतुम जनेतुम, रोग में दृष्टि को लोभ युक्त करने के लिए शोभा न काचित कृता, कोई शोभा भी नहीं की गई है। प्राणी प्राप्य रुजा, जो प्राणी होता है प्राप्य रुजा, वह रोग को प्राप्त करके पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति, पुनः वह शीघ्र शयन को नहीं त्यागता है। क्या बताया कि जो प्राणी होता है और वह जब बीमार होता है और शयन पे अगर सोया हुआ है
तो वह शीघ्र ही उस बिस्तर को नहीं छोड़ता है। इसलिए वह राजा अनुमान करता है कि जो पद्मावती है वह यहाँ पर नहीं आई है। देखिए क्या कहता है राजा। राजा कहता है देखो जो गद्दा है वह नीचे झुका नहीं है, पहले की तरह ही बराबर बिछा हुआ है, और गद्दे पर बिछी हुई चादर करवट बदलने से सिकुड़ी नहीं है, और स्वच्छ तकिया सिरदर्द की दवाइयों से औषधियों से गंदा नहीं हुआ है, और रोग में आंखों को बहलाने के लिए कोई सजावट नहीं की है। व्यक्ति रोग के कारण सैया को प्राप्त करके फिर अपने आप जल्दी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से क्या है वह राजा उस विदूषक को बताता है कि ऐसी स्थिति है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, जब आप विशेष लिखते हैं और विशेष लिखते हैं तो विशेष में आप इस तरीके से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम विशेष लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 वर्ण का विद्यार्थियों कौन सा छंद होता है? शार्दूल विक्रीडतम। तो आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडतम छंद है। दूसरा देखिए वह राजा उस बिस्तर को देख के यह अनुमान लगा रहा है कि यहाँ पर वह नहीं आई है पद्मावती, इसलिए विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा? अनुमान अलंकार। अब आप लिखेंगे इस पद्य में अनुमान अलंकार है। और फिर देखिए तीसरा लिख देंगे आप इस पद्य में वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति है। और उसके बाद देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे देखिए प्राप्य है, प्राप्य पहला लिखेंगे आप प्राप्य। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग आप धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। फिर देखिए शिरोपधानम। क्या है विद्यार्थियों? शिरोपधानम। आप लिखेंगे सिर प्लस उपधानम। क्या लिखेंगे? सिर प्लस उपधानम। और आप लिख देंगे गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र है विद्यार्थियों आद गुणः। क्या है? आद गुणः।
फिर देखिए दृष्टि है, आप लिखेंगे दृश्य धातु प्लस कितिन प्रत्यय। और फिर देखिए आप लिखेंगे जनयितुम, आप लिखेंगे जम धातु और कृच तथा तुमुन प्रत्यय। और फिर देखिए पांचवा लिख लेंगे नावनता, आप लिखेंगे न प्लस अब नता, आप लिख देंगे दीर्घ संधि और सूत्र लिख देंगे अकः सवर्णे दीर्घः। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? अकः सवर्णे दीर्घः। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।